साल में, और मैंने काम करना वहां पे सोचा कि जहां पे मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और उसके बाद मैं एक प्राइवेट जॉब करने लगा जहां पे मेरे को 2000 रुपये सैलरी मिलती थी। एक एसटीडी पे जॉब करनी स्टार्ट की, वहां पे काम किया, और मेरे ब्रेन में एक ही बात चलती थी, गुरतेज, तूने अपनी माँ के साथ वादा किया है, गांव की सबसे बड़ी गाड़ी, गांव में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, गांव में सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस, और गांव में सबसे बड़ा नाम, अगर जिंदगी में कहीं भी कोई मौका मिलेगा मैं इसको करूंगा, इस ड्रीम को पूरा करूंगा। एसटीडी पे जॉब किया, और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हो सकता है और कहीं पे हो नहीं सकता। ट्राई किया सब जगह, कहीं पे हो नहीं सकता। तो दोबारा फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ, काम किया, सीखा उसको अच्छे तरीके से। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मेरी अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं मिलती करती, मेरी टीम काम नहीं करती। फ्रेंड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो कामयाबी जो है ऐसी सौगात नहीं है कि मैंने प्लेट में ऐसे उसको रखा, आपको दे दिया कि ये पकड़िए भाई, आप कामयाब हो चुके हैं। कामयाब होने के लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिटी पैदा कर लेंगे तो आपकी टीम भी काम करेगी, आपकी अपलाइन भी सपोर्ट करेगी। आपकी अपलाइन सपोर्ट किस लिए नहीं करती? उनको लगता है कि जो ठीक ठाक इंसान है, बड़ा काम नहीं करेगा। क्वालिटी पैदा कीजिए, अपलाइन तो आपके घर पे आएगी, गाड़ी लेके आएगी, बैठिए, क्या चाहिए, सेमिनार चाहिए, मीटिंग चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, हम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। आपकी जो टीम है वो तो आपके साथ 1 मिनट की कॉल करने के लिए तरसेगी, सर आपके पास समय है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसे हालात होंगे अगर आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे तब। अगर आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे, ना आपको अपनी अपलाइन पछानेंगी, ना ही आपकी टीम आपको पछानेगी। कामयाब होने के लिए आपको ये जंग अकेले लड़नी पड़ेगी। जब क्वालिटी पैदा होगी तो सभी लोग आपके साथ होंगे, राइट? तो अब बात करते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आज इस मीटिंग में लगभग 2100 फ्रेंड जुड़ चुके हैं। मैं आपसे 5 मिनट में एक बात करना चाहता हूं, 5 मिनट का समय दूंगा सोचने के लिए। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा नाम लेना चाहते हैं, बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो क्या करें? प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब में आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा? कल की डेट में गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, आने वाले 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्त बोलेंगे 100 साल कैसे बोल दिया, मैं यही चाहता हूं, मैं पॉजिटिव बोलता हूं कि आप 200 साल जिए। कितना पैसा अर्न कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं? नंबर 1। और आज की डेट में हालात कैसे हैं प्राइवेट जॉब के, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। कभी भी आपको नोट्स आ सकता है कि हमारे पास कोरोना को चलते हुए जॉब नहीं दे पा रहे, स्टाफ ज्यादा है, इसलिए आप घर पे रह सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते तो सरकारी जॉब करेंगे, मिल सकती है। 2100 फ्रेंड अभी जुड़े हैं इस मीटिंग में, आप लक्की हो सकते हैं। लक्की क्यों बोलना चाहता हूं? हमारे इंडिया की जो आबादी है वो लगभग 140 करोड़ की है, और 140 करोड़ में मात्र 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो सरकारी जॉब कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली, मेरा डाटा गलत हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बात समझिएगा, मात्र 2.5 करोड़ लोग हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं। आप अपना लक चेक कीजिए, भी 140 करोड़ की आबादी में आपको लगता है कि 2.5 करोड़ में आपका नाम आ सकता है?
मात्र 2% लोग हैं, आपका नाम आ सकता है। अगर आपको सरकारी जॉब मिल भी जाती है तो भाई क्या कर लेंगे? लिस्ट बनाइए आप, जितने भी आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त में सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास BMW गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास ऑडी गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास अपना प्राइवेट जेट है? सोचने के लिए टाइम देता हूं, मैं पानी पीता हूं, सोचिए, प्राइवेट जेट बोला मैंने। और जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, 795% इस इंडस्ट्री से प्राइवेट जेट परचेज कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप सरकारी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। और उसके बाद हमारे पास क्या है? हम किसान बन सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। मैं पंजाब की बात बताना चाहूंगा। हमारे पंजाब के पता नहीं कितने किसान आज दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए जो नया कानून आ रहा है उसको लेके। और क्या कर सकते हैं? कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, छोटी मोटी शॉप हम खोल सकते हैं। और जो छोटी मोटी शॉप है उसको खत्म करने के लिए बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। जिस भी एरिया में बड़ा मॉल खुल जाता है तो वहां की जो मार्केट होती है वो खत्म तक हो जाती है, उनको अपना किराया निकालना टफ हो जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं फ्रेंड, इसके अलावा आप क्या करेंगे? इसके अलावा तो या तो आप MLA बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, कोई अच्छा खिडारी बन सकते हैं, है ना? इनके पास पैसा है तो आप चेक कीजिए आपके अंदर क्वालिटी क्या है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके अंदर क्वालिटी चेक कीजिए, क्या कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, और कल की डेट में चेक कीजिए कि आने वाले समय में हमारे इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने जा रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, आप उनको, आप सब जानते हैं उनको। उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में या तो टूरिज्म इंडस्ट्री है जो ग्रो करने जा रही है, या IT जो सेक्टर है वो ग्रो करने जा रहा है, और तीसरे लेवल पे या नेटवर्क इंडस्ट्री है जो ग्रो करने जा रही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ कमाने के लिए नहीं है, वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। वो अपनी औकात बता रहे हैं कि हम नहीं कमा सकते भाई, इसमें कमाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करें, आज से 20 साल पहले बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी बोला था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कमाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उनके पीछे लग के इस इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगे तो वाकई आपको सच लगेगा उन्होंने सच बोला था। लेकिन अगर टिके रहेंगे तो वाकई आपको लगेगा उन्होंने झूठ बोला था। और ये फैसला आपके ऊपर है, उनको गलत ठहराना है या उनको सही ठहराना है। पहले ये था कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। और ये जो आज दोस्त इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं उनका ये मैटर खत्म हो चुका है कि अगर मैं ये काम को करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप इस मीटिंग को सुनने के बावजूद वापस चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो लोग तो क्या कहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपको क्या कहेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे? आपकी बीवी आपको क्या कहेगी, उसका जवाब कैसे देंगे? क्यों? आने वाले समय में रिनट्स वेलनेस में पता नहीं कितने लोग, कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपना प्राइवेट जेट परचेज करेंगे। और जब ये सिलसिला स्टार्ट होगा तो पूरे इंडिया में तहलका मचेगा। बोला जाएगा कि इस इंसान ने 2018 में रिनट्स वेलनेस में काम स्टार्ट किया, आज इसने अपना प्राइवेट जेट परचेज किया।
इस इंसान ने 2020 में रीनट्स वेलनेस में काम स्टार्ट किया, आज इसने अपनी BMW गाड़ी परचेज की, और आने वाला जो टाइम है वो सोशल मीडिया का है, एक एक चीज सबको पता चलेगा, राइट। और बात बताना चाहूंगा, आने वाले टाइम में नेटवर्कर को ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा। जो बातें आज से 20 साल पहले बोली गई थी, नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी लीडर ने बोली थी, वो आज 100% सच हो रही हैं, और जो बातें हम आज बोलेंगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सच होंगी। आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो नेटवर्कर होंगे उनको ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा कि इस इंसान ने अपनी टीम में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छी एक्टिंग करता है उसको ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है। नकली एक्टिंग करता है, नकली प्यार करता है, नकली बच्चा पैदा करता है, नकली शादी कराता है, नकली मरता है, नकली जीता है, नकली जन्म लेता है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। तो हमें क्यों ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में? हम जो जिंदगी जीते हैं वो सच की जिंदगी जीते हैं, सच बोलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा? आएगा समय। तो आने वाले टाइम में अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री को, रीनट्स वेलनेस को छोड़ देते हैं, और जो आपके साथ कोई काम स्टार्ट किया था इंसान, उसको ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है, आपके बच्चे पूछेंगे पापा आपने ये काम क्यों नहीं किया? आप क्या बोलेंगे? बेटा मैंने काम तो किया था, 2 लोग नहीं जुड़े। काम तो किया था लेकिन मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट मिलता था। काम तो किया था, टीम छोड़ के चली गई। काम तो किया था, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं की। और नाकामयाबी के लिए हजारों बहाने आपके पास हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए एक ही बात है, जिद करनी पड़ेगी, टिकना पड़ेगा। जो नाकामयाब लोग होते हैं ना, लाखों बहाने होते हैं। मैं भी बोल सकता था आज से 3 साल पहले कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल हो चुका हूं, मैंने अपना घर गिरवी रख चुका हूं, मेरी मैडम डिप्रेशन में है, कभी मर सकती है, छोड़ के जा सकती है मेरे को, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी बहानों की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी। लेकिन दोस्त, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ड्रीमों की लिस्ट बनाएं। ड्रीम क्या है? आने वाले 5 साल में करना क्या चाहते हैं? अपने बेटे के लिए क्या करना चाहते हैं? मैडम के लिए क्या करना चाहते हैं? अपने फादर साहब के लिए क्या करना चाहते हैं? अपनी मदर के लिए क्या करना चाहते हैं, जिसने 9 मंथ हमें अपनी कोख में रखा? जब हम बाथरूम करते थे बचपन में तो सूखे पे सोते थे, गिल्ले पे हमारी मदर सोती थी, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको बोले ना जाके, माँ 2 इंसान नहीं जुड़ते, मुश्किल काम है। मुश्किल तो हमें जन्म देना भी था फ्रेंड, लेकिन काम करना ना, तो दर्द को कभी भी चेक नहीं करना चाहिए कितना होता है। आपका फोकस आपकी मंजिल के ऊपर होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। आप कामयाब होने के लिए या तो आप प्राइवेट जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे, पहले बता चुका हूं। अगर ये 2 काम नहीं करेंगे तो छोटी मोटी शॉप करेंगे। तो वहां पे इतना कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आके, सर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिलता है। मैं कहा ओके। कुछ दोस्त ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो फेसबुक है ना, मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ क्लेशबुक। क्यों? जब कोई नाकामयाब हो जाता है, उसके अंदर दम नहीं होता कि सामने बैठ के बात कर पाए, तो क्या करता है वो? अपना गुस्सा फेसबुक के ऊपर निकालता है। क्या करेगा? अजीबोगरीब वीडियो बनाएगा वो, जे प्रोडक्ट पानी में नहीं घुलता। भाई हमने कहां पे लिख के दिया जे हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट पानी में घुलता है? लिख के दिया? हमारी कंपनी ने ये बोला कि अगर आप तंदुरुस्त जिंदगी जीना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आप हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं, ये बोला हमें। तो वो काम तो ये कर रहा है। अगर तो कहीं पे भी हमारी कंपनी ने लिखा हो कि ये प्रोडक्ट पानी में घुलेगा तो हम बोल सकते हैं। और कुछ लोग नाकामयाब होते हैं, उसके बोलते हैं कि हमने बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद ये डिसीजन लिया कि अब रीनट्स वेलनेस के प्रोडक्ट का
रेट बढ़ चुका है, पहले 1080 का था, अभी 1350 का हो चुका है, कि आप इस कंपनी को छोड़ दें। तो छोड़ना है भाई, तो दुनिया छोड़ना, कंपनी को छोड़, क्योंकि दुनिया तेरे बस की नहीं है। सबसे पहले जाके पेट्रोल पंप वाले हैं उनके साथ लड़। पहले ये पेट्रोल था 25 रुपए लीटर आता था, अब जे 100 पता नहीं कितने रुपए लीटर हो चुका है, मैं चेक कम करता हूँ, इतना मालूम है 100 रुपीज से ज्यादा है। तो अपनी बाइक को सेल करना, मैंने बाइक चलानी छोड़ दी, क्यों? पेट्रोल का रेट दाम बढ़ चुका है। बोलना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बोल देता हूं, अपनी बीबी को छोड़ना। पहले 500 का सूट लेके आती थी, अब 2000 का लेके आती है, भी मैं नहीं रख पाऊंगा तेरे को, छोड़। अपने बच्चों का स्कूल छुड़ाना, पहले 500 रुपए फीस थी वहां पे, अभी 2000 हो चुकी है। 3 साल बाद हमारी कंपनी ने थोड़ा सा रेट इंक्रीज किया, तो बोलते हमने बहुत सोचने समझने के बाद सोचा कि इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। मेरे भाई, जिस कंपनी में जा रहे हो आने वाले साल बाद उसका भी रेट बढ़ेगा, उसको भी छोड़ देना, फिर छोड़ते 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 चले जाना। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग कामयाब है ना, उनकी संगत कीजिए। मान के चलें 2 इंसान है, उन्हें ईंटों का भट्ठा लगाया, एक का भट्ठा बैठ जाता है और एक का भट्ठा चलता है, सलाह किसकी लेनी चाहिए? जिसका भट्ठा चलता है उसकी लेनी चाहिए सलाह, या जिसका भट्ठा नहीं चलता उसकी सलाह लेनी चाहिए। और ज्यादातर जो लोग हैं हमारे इंडिया में, फेलियर की गिनती जो ज्यादा होती है, जैसे सर ने बोला कि 80% जो लोग हैं कामयाब होते हैं, 20% जो फेल है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो फेल की सलाह लेते हैं। पूछते पता कैसे हैं? भाई आपका भट्ठा बैठ गया, हमें बताएं कैसे बैठा, पर वो वही बताएगा भाई भट्ठा कैसे बैठता है, आपका भी बैठ जाएगा। कामयाब लोगों की सलाह लें। अगर आप पूछना चाहते हैं तो ऋषिकेश पाठक जी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं लखविंदर सिंह हुड्डा से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं राजवीर शेखों से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं बीरपन चौधरी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो सुमंतु डे जी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो जुवेद हुसैन जी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं राजकुमार अरोड़ा जी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो रविंद्र अरोड़ा जी से पूछिए काम कैसे चलता है। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो गुरप्रीत जी से पूछिए काम कैसे चलता है, क्योंकि गुरप्रीत जी ने 1 करोड़ से ज्यादा अर्न जहां से किया, और 90 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की है, और 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की है। कामयाब लोगों से पूछिए काम कैसे चलता है, लेकिन हम उन लोगों से पूछते हैं जो फेल हो चुके हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, फिर मैं बताना चाहूंगा। प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, या खेती बाड़ी है, और क्या है? कुछ नहीं है, छोटा मोटा दुकान है। और यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिलता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई प्राइवेट जॉब वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, सरकारी जॉब वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है। खेती बाड़ी करेंगे वो एवरेज इनकम कमाएंगे। और अगर आप छोटा मोटा दुकान करेंगे, मान के चलो एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, मोबाइल की दुकान करेंगे, तो मोबाइल की दुकान में इंसान आपके पास आएगा, आप बोलेंगे ये मोबाइल हमारे पास सैमसंग का है, ये 20,000 का हमारे पास मिलता है। सामने से वो बोलेगा सर ये फोन तो अमेजोन के ऊपर 19,500 का मिलता है। क्या बोलेंगे? किस प्लान को फोन करेंगे? कंपनी में फोन करेंगे सस्ता मिलता है, सैमसंग को फोन करेंगे, सुनेंगे आपकी बात को। लेकिन जहां तो फिर भी सुन लेते हैं, हमारी कंपनी तो इतनी अच्छी है, फिर भी अमेजोन को मेल डाल के वहां से उठा देती है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सेल्स की दुनिया में आना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सेल नहीं कर सकते। फ्रेंड, सेल नहीं कर सकते तो घर में बैठिए, मुंडी अंदर रखिए रजाई के, बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस धरती के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ सेल करते हैं। कोई लेडी सूट सेल करता है, कोई पैंट शर्ट सेल करता है, और कोई अंडरगारमेंट सेल करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का माल सेल करता है, कोई फर्नीचर सेल करता है, कोई घर का सामान सेल करता है, कोई एफएमसी सेल करता है। और ऐसा मेरे को पूरे वर्ल्ड में एक इंसान लेके आइए भी ये सेल कुछ नहीं करता, लेकिन अपने ड्रीम पूरे कर चुका है।
एक भी इंसान पूरे वर्ल्ड में कोई अपनी वेबसाइट को सेल करता है, राइट, कोई अपने समय को सेल करता है, कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, तो आपको सेल्स की दुनिया में आना पड़ेगा। और सेल्स की दुनिया में ना तो कभी कंपटीशन खत्म हुआ है और ना ही कंपटीशन कभी खत्म होगा। और जो इंसान कंपटीशन लड़ना सीख जाता है वो सेल्स की दुनिया का बादशाह बन जाता है। आपको क्या लगता है, हमारे लिए कंपटीशन ये लड़ना नहीं पड़ा, हमें प्रॉब्लम नहीं थी, हमें चैलेंज नहीं थे, हमें भी आए, लेकिन हम फिर भी कामयाब हुए। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी ये कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कंपटीशन लड़ा कैसे जाता है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर आप नेटवर्क, अब पता चल गया प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब है ना, जहां हम खेती बाड़ी करेंगे, जहाँ क्या करेंगे, छोटी मोटी दुकान करेंगे, तो जहां पे कुछ हो नहीं सकता, हमारे दादाजी हमारे परदादा यही काम करते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी होती है, कैसे पता चलेगा? एक लॉजिक के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में एक तो होता है कस्टमर, कस्टमर बनने के बाद होता है रिटेलर, रिटेलर के बाद होता है नेटवर्कर। जब हम साइन होते हैं किसी भी कंपनी में, सबसे पहले हम क्या होते हैं, कस्टमर। जो कंपनी ने अपने कस्टमर को कम दाम का प्रोडक्ट देके अच्छा रिजल्ट दिया, तो कस्टमर वहां पे खुश हो जाता है। और आपके लिए खुशी की बात है, हमारी कंपनी के पास हमारी बॉडी के लिए एक ही प्रोडक्ट है, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक एक ही प्रोडक्ट काम करता है, जिसका नाम है रिनेडस नोवा। सलाम करता हूं इसको मैं, जिंदगी चेंज कर दी इसने मेरी। एक ही प्रोडक्ट है, जो भी हेल्दी जिंदगी जीना चाहता है इसको यूज करे। लेकिन मार्केट में अगर आप चले जाएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए, अगर आप बोलेंगे ब्रेन सेट रहना चाहिए, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। लीवर सेट रहना चाहिए, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। स्किन सेट रहनी चाहिए, चमक चाहिए स्किन के ऊपर, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अलग अलग प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे। हड्डियां मजबूत रहनी चाहिए, अलग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और इतने प्रोडक्ट आ जाएंगे कि आपको खाना तो क्या, आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। और हम लकी हैं, हमारी कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है, रिनोडक्स नोवा, जो पैर के नाखून से लेकर सिर को बालों तक एक ही प्रोडक्ट काम करता है। पहले कस्टमर खुश होना चाहिए, और कस्टमर के बाद नेक्स्ट कौन आता है? जहां पे एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केट में बाद में लॉन्च हुई, और ई कॉमर्स पहले लॉन्च हुई। और जो ई कॉमर्स है उसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो नेटवर्क इंडस्ट्री है उसकी टर्नओवर कम है। फिर भी देखिए कि ई कॉमर्स में अगर आप परचेज करते हैं 1 CR का माल, क्या आपको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा? और नेटवर्क इंडस्ट्री में कहीं भी जाके आप कुछ भी परचेज करते हैं, किसी भी कंपनी में परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको एक प्लान मिलता है कि अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। फिर भी ई कॉमर्स की टर्नओवर कम है, और नेटवर्क, ई कॉमर्स की टर्नओवर ज्यादा है, सॉरी, और नेटवर्क इंडस्ट्री की टर्नओवर कम है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ने अपने लास्ट वाले कस्टमर को खुश किया कि जो मोबाइल मार्केट में 20,000 का मिलता है, मैं आपको उसको 19,500 का देने के लिए रेडी। तो वहां पे कस्टमर ज्यादा चले गए, टर्नओवर बढ़ गई। और इंडिया में पहली कंपनी है जिसने अपने कस्टमर को खुश किया। हमारे इंडिया को क्या चाहिए? क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी अच्छी, और पैसा कम लगे। और ये पहली कंपनी है, 120 कैप्सूल, क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी अच्छी, दाम कम। और अगर हमारे इंडिया में फ्री मिलता हो तो बात ही अलग है। और ये पहली कंपनी है कि 500 सीसी करें आप फ्री भी दिए जाएंगे। इसलिए हमारे इंडिया में इस कंपनी की, रीनट्स वेलनेस की, सबसे ज्यादा ग्रोथ हो पा रही है।